भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से जन्मी पार्टी आज खुद एक गहरे संकट में फंस गई है। और सोचने वाली बात यह है कि ये शब्द किसी विपक्षी नेता के नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के ही एक सीनियर लीडर के हैं। यह बयान साफ साफ उस भारी उथल पुथल की तरफ इशारा करता है जो पार्टी के अंदर चल रही है। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। ये संख्या है आम आदमी पार्टी के उन राज्यसभा सांसदों की जिन्होंने अचानक पार्टी छोड़ दी। सोचिए, 10 में से 7। ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं है, बल्कि पार्टी के संसदीय ढांचे पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। तो आखिर हुआ क्या? ये फूट पड़ी क्यों? और इसके पीछे की असली कहानी क्या है? आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं सारे सवालों की तह तक जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तारीख थी 24 अप्रैल 2026। इसी दिन आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने यह ऐलान कर दिया कि वो पार्टी छोड़कर सत्ताधारी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं थी। इसमें राघव चड्ढा जैसे बड़े राजनीतिक नाम तो थे ही जो इस ग्रुप को लीड कर रहे थे। साथ ही क्रिकेट की दुनिया से हरभजन सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता स्वाति मालीवाल जैसे जाने माने चेहरे भी शामिल थे। मतलब पार्टी की संसदीय मौजूदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एकदम से टूट गया। तो सवाल उठता है कि इन नेताओं ने इतना बड़ा कदम आखिर उठाया क्यों? राघव चड्ढा की अगुवाई में इन बागियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने फैसले के पीछे की वजह भी बताईं। राघव चड्ढा के इन शब्दों से उनके फैसले का मुख्य कारण एकदम साफ हो जाता है। पार्टी की ईमानदारी में विश्वास का खत्म हो जाना। उनका सीधा आरोप था कि पार्टी अपने असल सिद्धांतों से ही भटक गई है। लेकिन देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। इसकी जमीन, इसकी भूमिका कुछ हफ्ते पहले ही तैयार होने लगी थी। ये सब तब शुरू हुआ जब राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया गया। इस घटना के बाद उनके बयान ने यह साफ कर दिया था कि पार्टी के अंदर का झगड़ा अब बाहर आ चुका है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। मतलब एपी लीडरशिप ने इस पर क्या कहा, जो एक बिल्कुल ही अलग कहानी पेश करती है। आपके आरोपों को समझने के लिए एक टर्म को समझना जरूरी है, ऑपरेशन लोटस। ये एक पॉलिटिकल टर्म है जिसका इस्तेमाल विपक्षी दल अक्सर बीजेपी पर यह आरोप लगाने के लिए करते हैं कि वो दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़कर सरकारें गिराती है या फिर बनाती है। आपका आरोप है कि ये ऑपरेशन सेंट्रल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके किया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज का ये बयान सीधे सीधे बीजेपी पर ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने का आरोप लगाता है। तो देखिए, यही है इस पूरे मामले का क्रक्स। एक ही घटना, लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। एक तरफ बागियों का दावा है कि पार्टी अंदर से खोखली हो चुकी है, और दूसरी तरफ एपी का आरोप है कि यह बीजेपी द्वारा किया गया एक बाहरी हमला है। इस घटना का असर सिर्फ इन दो पार्टियों तक ही सीमित नहीं रहा। दूसरे राजनीतिक दलों ने भी इस पर अपनी अपनी राय रखी। बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया बिल्कुल साफ थी। उन्होंने इसे एपी की अंदरूनी कलह बताया और कहा कि पार्टी को दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपने अंदर झांकने की जरूरत है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मौके का इस्तेमाल एपी की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठाने के लिए किया। उनका कहना था कि ये घटना साबित करती है कि एपी और बीजेपी मिले हुए हैं। और इस पूरे मामले में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का बयान भी बहुत अहम है, जिनके आंदोलन से एपी का जन्म हुआ था। उन्होंने सीधे तौर पर एपी लीडरशिप को ही दोषी ठहराया और कहा कि पार्टी के रास्ते से भटकने के कारण ही ये नौबत आई है। तो इस पूरे राजनीतिक भूचाल के बाद अब सवाल ये उठता है कि इसके परिणाम क्या होंगे और आगे क्या होगा। देखिए, इस फूट के तत्काल परिणाम तो बिल्कुल साफ हैं। सबसे पहले एपी इसे कानूनी चुनौती देगी, जिससे इन सांसदों की राज्यसभा सदस्यता पर एक लंबी लड़ाई छिड़ेगी। दूसरा, संसद के ऊपरी सदन में पावर बैलेंस और भी बदल जाएगा। और तीसरा, सबसे बढ़कर पंजाब की राजनीति में एक नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है, जहां एपीयू की सरकार है। तो आखिर में हम उसी एक सवाल पे आके रुकते हैं। क्या ये आम आदमी पार्टी का आंतरिक पतन है जो अपने ही आदर्शों के बोझ तले दब गई, या फिर ये एक सुनियोजित राजनीतिक अधिग्रहण है जिसे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक खतरे के तौर पर देखा जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब ही शायद भारत की आने वाली राजनीति की दिशा तय करेगा।